हे एवरीवन। अभी यार थोड़ा एग्ज़ाम टाइम में गैप चल रहा है, तो मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब कुछ, मतलब मुझे ये सब चीज़ें फेल हो रही है बिकॉज कुछ दिनों से मेरी, वैसे भी कहाँ मेरी हेल्थ ठीक रहती है। अभी 2-3 दिन से फीवर है, तो कुछ भी ठीक से हो नहीं पा रहा है स्टडी में। मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम करती हूँ। मैंने सोचा कि चलो ये टाइम कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो थोड़ा आप जैसे मेरे साथ, सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं ये सोचती हूँ कि अपन जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना, मतलब जिन चीज़ों को अपन हैंडल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें है ना अपने सामने आ ही जाती है। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस एंग्जाइटी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उनके साथ में कुछ वैसा ही, कुछ कम बर्दाश्त कर सकते हैं तो कुछ उनके साथ कम। मतलब स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। मैं ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ तो मेरे साथ ज़्यादा है, अगर मैं कम हैंडल कर पाऊँगी तो मेरे साथ वो चीज़ें मुझे कम भी ज़्यादा लगेगी। तो मैं जब भी है ना स्ट्रेस में या फिर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं ज़्यादातर बुक रीड करने की कोशिश करती हूँ, या फिर है ना खुद को, मतलब खुद को पैम्पर करती हूँ। जैसे मुझे है ना मतलब परेशान होती हूँ तो मुझे रेडियो ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ या फिर मैं बुक्स रीड करती हूँ, लिख देती हूँ, या फिर मिरर के सामने जाके खुद से थोड़ी बातें कर लेती हूँ, खुद को समझा लेती हूँ ना। तो अभी अभी मैं आज सुबह से मुझे फीवर था, तो सब कुछ भी मतलब ठीक से हो नहीं रहा था। तो मैंने अभी ये, मुझे मतलब मेरी फेवरेट बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। इसमें माइंड के बारे में बताया गया, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो रियल में जब भी मैं इसको रीड करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इस बुक से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसको एक बार प्लीज़ ज़रूर रीड करना इस बुक को, है ना। सच में बहुत पॉजिटिव बुक है। और इसमें आपकी वही है कि रीडिंग की हैबिट भी डल जाएगी, जिससे आपको इंग्लिश के लिए भी हेल्पफुल साबित होगी कि इसमें रीडिंग की हैबिट ही तो डालनी होती है। तो यार है ना, हर चीज़ का है ना एक ही सॉल्यूशन नहीं होता। सब मतलब जब अपन को चोट लगती है ना, तो अपन उसकी केयर करते हैं ना, वो चोट लग जाती है। अगर उसको अपन खुला छोड़ देंगे ना, तो उस पर धूल मिट्टी लग जाएगी, उससे वो ज़्यादा फैल जाएगी ना। और अगर उसको अपन डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बैंडेड वगैरह करके रखेंगे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बट हर चोट एक जैसी नहीं होती, उसके लिए मरहम भी एक जैसा नहीं होता है ना। तो कब और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, किसी दर्द से अपन गुजर रहे हैं, अगर उस चीज़ को अपन उसका जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे ना, वो हमको उतनी ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो वहाँ पर उस चीज़ को इग्नोर करना बेटर है। तो चोट भी अलग अलग हो गई, मरहम भी अलग अलग हो गया। मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना, अपन उसको, मैं मतलब जैसे बोल के किसी की प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकती। हाँ, एक मतलब रास्ता है जो अपन चूज कर सकते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, मतलब सबकी लाइक और थिंकिंग सब एक जैसी नहीं है, तो हर किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एक जैसा नहीं है। मतलब अपन इस टाइम पे मतलब किसी से एडिक्ट हो जाते हैं, किसी के टच में आ जाते हैं, उसकी आदत हो जाती है ना, फिर वो आदत छूटते छूटते टाइम लग जाता है। तो आदत क्यों ही होती है हमें, कोई अपन को इतना इम्पोर्टेंस दे देता है। अपन को क्या है लाइफ में, है ना, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, केयर दिखा रहा है, या फिर है ना आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, तो उससे वो अपने लिए, वो अपन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो अपने लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसकी आदत धीरे धीरे लग जाती है, और आदत छूटते टाइम लगता है। तो आप है ना दूसरों की वजह खुद को इम्पोर्टेंस दिखाओ ना। जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाओगे ना, तो ये सब चीज़ें होना ही बंद हो जाएगी। किसी की आदत लगना, किसी से दर्द मिलना, या किसी को दर्द देना। तो जब आप अपने मतलब खुद को पैम्पर करो, मतलब मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, मैं खुद को मतलब जहाँ तक मुझे, मैं खुद को समझती हूँ, मैं सॉन्ग सुनती हूँ। हाँ, एक बात और, जब भी अपन परेशान होते हैं तो सैड सॉन्ग क्यों सुनना यार। जब पहले से सैड हो, मतलब खुद को ऐसे है कि अपन इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं तो वही सुने। अभी खुद सैड हो, फिर से सैड सॉन्ग लगा लिए, तो आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे ना, उस चीज़ को आप और बढ़ा रहे हो। तो जब भी आप ज़्यादा सैड हो ना, तो कुछ मतलब एकदम एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो। मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, तब मैं एकदम एनर्जेटिक सॉन्ग सुनती हूँ। या फिर आप डांस कर सकते हो तो डांस करो, खुद को फुल्ली मतलब
खुद को एक है ना ऐसे फेज में लग जाओ जहाँ पर फुल इंजॉयमेंट है, कुछ स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब उस फेज से निकलने के बाद में आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर नज़र आएगी। मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया था, जब परेशान हो ना तो एक वॉक पे निकल जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बाहर निकल जाओ। बाहर मतलब एक कमरे में, जब एक एज ए एस्पिरेंट मैं रहती हूँ, मैं एक रूम में लोग रह के रहती हूँ, सुबह उठना, फिर खाना बनाना, फिर वही स्टडी रूटीन, वही चलता रहता है पूरे दिन। बट जब मैं शाम को एक वॉक ले लेती हूँ, मतलब 1 आवर या हाफ आवर डेली मैं वॉक पे जाती हूँ, और अगर मैं बीच में भी परेशान होती हूँ तो मैं रूम से बाहर निकल जाती हूँ। 5-10 मिनट के लिए एक वॉक अच्छा है, क्योंकि जब आपके दिमाग पे वो प्रेशर बना हुआ है ना, तो आप कितने ही बुक्स में लगा लो, दिमाग नहीं लगेगा यार। मतलब आप ज़बरदस्ती खुद को बैठाए रखो, बट वो दिमाग तो और कहीं चल रहा है ना, वो चीज़ें वर्क ही नहीं करेगी। तो मैं ये सब छोड़ के मैं एक वॉक पे चली जाती हूँ। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। अगर थोड़ा सा परेशान हो या फिर कुछ हो तो है ना, आप वॉक पे चले जाओ, या फिर अपनी बातें लिखो, या फिर अगर लिखना भी नहीं चाहते ना कि टाइम ख़राब हो रहा है, इतना कौन लिखेगा, तो एक मिरर के सामने बैठ जाओ, खुद को सब कुछ बोल दो। मतलब आप खुद को खुद जज नहीं कर रहे हो, मतलब आपके सामने कोई नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है, आप अपनी बातें बता रहे हो किसी को। अगर फिर भी नहीं हो ना, तो है ना, मोबाइल है ना आपके पास, सबके पास होता है मोबाइल, तो उसका कैमरा ऑन करो और खुद को सब कुछ बता दो, और वो लिटरली वो इतना वर्क करेगा कि आप देखना। मुझे मतलब जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बना लेती हूँ। हाँ, हर चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, बट खुद को तो शेयर कर ही सकते हैं ना, दूसरे को नहीं कर सकते। तो खुद की वो चीज़ें मतलब थोड़े टाइम बाद में अपन बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे ना, तो वो चीज़ें अपने लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी कि उस टाइम मैं ऐसे स्ट्रेस में था, ऐसी टेंशन में था, आज तो बहुत सही हूँ मैं यार, आज तो इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं उस टाइम से ऐसे निकला था, इतना मतलब अच्छे से उस चीज़ को मैंने टैकल किया था, तो मैं आगे भी कर पाऊँगा। सो मैं बस यही बताने के लिए आपसे कनेक्ट हुई थी कि कैसे अपन अपने को पैम्पर करे, कैसे अपन एक सिचुएशन से बाहर निकले जो सिचुएशन अपन को परेशान कर रही है। क्योंकि मुझे अभी दिमाग में है कि थोड़े टाइम पहले तो मैं बहुत परेशान थी, मतलब उठ के बैठना भी प्रॉब्लम दे रहा था, मुझे चलना भी प्रॉब्लम दे रहा था। बट अभी एक थोड़ा सा 2-3 दिन से फीवर है, परेशान, इस फीवर ने ही परेशान कर दिया, ये कंडीशन तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो मैं उठी और बुक पढ़ने लगी, फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ, तो मैंने सोचा आप सबको भी अच्छा फील करवाते हैं थोड़ा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू।